नमस्कार मित्रों, रिलैक्सेशन आज का जो हमने सेशन रखा है वो रिलैक्सेशन सेशन रखा है, इसलिए सब लोगों को एक प्रकार से अलग एनवायरनमेंट मिल जाए, थोड़ा आराम मिल जाए, क्योंकि इतने वक्त से हम बातें करते थे मेडिटेशन की, हैप्पीनेस की, पॉजिटिव इमोशंस की, ग्रैटिट्यूड, एफर्मेशंस। इसलिए आज हमने सोचा कि सब लोगों को एक अलग प्रकार का ब्रेक दिया जाए ताकि सब लोग रिफ्रेश हो जाए और फिर हम वापस एक नए सेशन से उत्साह से हम लोग वापस शुरुआत करें। तो आज की एक्टिविटीज के बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, तो आज के फन सेशन में हम सबसे पहले सुनेंगे कुछ मजेदार चुटकुले। उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी लेकिन मोटिवेशनल स्टोरी बताऊंगी। और उसके बाद हम एक मेमोरी गेम खेलेंगे। हाँ। एक मेमोरी गेम खेलेंगे जिसमें बहुत मजा आएगा और फिर हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक फन एक्टिविटी, लेकिन उसके लिए आपको एक कागज और पेन लाके रखना पड़ेगा। फिर हम साथ में मिलके करेंगे। बहुत ही छोटी एक्सरसाइज होगी, अराउंड 1 to 2 मिनट्स की, इसलिए सबको बहुत ही मजा आएगा। तो शुरू करेंगे एक चुटकुले के साथ। क्यों नहीं। सबसे पहले मैं आपको एक चुटकुलों की एक मैं बात बता दूं, फिर आप शुरू कीजिए। ठीक है। मैं जब बचपन में मेरी माँ के साथ सब लोगों का, सब लड़कों का तो ज़्यादा ही बॉन्डिंग होता है, तो मैं जब छोटा था तब मेरी माँ मेरे को बहुत चुटकुले सुनाती थी, लेकिन मैं चुटकुले सुनता था और फिर उसको बोलते, उस चुटकुला ख़त्म हो जाता था, लेकिन मैं उसको बोलता था माँ बाद में क्या हुआ, तो वो गुस्से होती थी, बोलते यार तेरे को चुटकुला अभी तक समझ नहीं पड़ता। लेकिन माँ के साथ जो बॉन्डिंग है वो तो कंटिन्यूअसली रहता है, वो कभी कम नहीं होता। सही बात है। तो आज भी वो मुझे चुटकुले बताती है, तो अभी मैं मन में थोड़ी देर हंस लेता हूँ, फिर मैं फिर भी उससे पूछता हूँ उसको गुस्से करने के लिए, माँ उसके बारे में क्या, उसके बाद क्या हुआ, तो माँ बोलती है कभी बड़ा नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। चलिए अभी आप चुटकुला बताइए। ये भी एक चुटकुला ही था, तो चलो मैं अभी आपको अच्छा सा चुटकुला तो आपको लगता है कि इस चुटकुले से सबको हंसी आएगी कि आप? क्यों नहीं, सब अच्छा। हंसेंगे, 100% ठीक है, बताइए। तो एक बार ऐसा होता है कि एक विद्यार्थी था, यानी कि एक लड़का था जो पढ़ाई में बहुत ही, मतलब समझो ना, उसको पढ़ाई अच्छी ही नहीं लगती थी। तो उसके पिताजी ने बोला कुछ तो करना पड़ेगा इस बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो सोचा कि चलिए अच्छा काम करते हैं कि उसको एक गुरु के आश्रम में छोड़ के आते हैं, गुरु उसके पास रहेगा और वो कुछ ना कुछ अच्छे से सीखेगा। पिताजी उसको छोड़ने जाते हैं गुरु के आश्रम में। गुरुजी ने कहा कि ठीक है आप यहाँ पे छोड़ के जाइए, मैं उसको अच्छे से सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। लेकिन गुरुजी को भी लगा कि ये लड़का पढ़ने में इतनी दिलचस्पी नहीं रखता। तो पिताजी तो घर चले जाते हैं। गुरुजी ने बोला उस लड़के को ठीक है थोड़े दिन हम और कुछ भी नहीं करेंगे, मेरे साथ बैठो और हम करेंगे ओम का उच्चारण। आपको भी पता है कि ओम का उच्चारण कैसे करते हैं ओम का उच्चारण? हमने काफी सेशंस में ओमकार का भी किया, लेकिन आज मेडिटेशन नहीं करेंगे। ये चुटकुला है, चुटकुले में हम बात कर रहे थे। तो गुरुजी उसको साथ में लेके बैठते थे और ऐसे ही उसको बोलते थे कि चलिए आप भी ओम करिए। 1 दिन 2 दिन इस लड़के का ध्यान ही नहीं लगता था। 2-3 दिन के बाद गुरुजी ने ऐसा महसूस किया कि मैं तो ओम बोल रहा हूँ लेकिन साथ में कुछ मुझे और आवाज सुनाई दे रही है। वो आवाज कैसी थी? तो गुरुजी को लगा कि क्या हो क्या रहा है ये भैया, यार मैं तो कुछ और बोल रहा हूँ लेकिन आवाज तो कोई और सुनाई दे रही थी, तो ये क्या बोलना चाह रहा था वो लड़के जब गुरुजी ने आंखें खोली और देखते हैं तो गुरुजी ने देखा कि वो लड़का तो अपनी बैग उठा के और बोल रहा है ओम। फिर क्या वो होम चला गया? अभी आप छोटे? हाँ, अभी भी समझ तो मेरी छोटे बच्चे जैसी है। अभी छोटे बच्चे जैसी समझ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। पूछो क्यों? क्योंकि हम सबके अंदर एक बचपना होता है, एक इनोसेंस होती है, लेकिन धीरे धीरे वो इनोसेंस चली जाती है। जब कोई इंसान होता है गांव में रहता है और वो जब शहर में चले जाता है तो फिर पहले वो साधारण कपड़े पहन के जाता है, मुस्कुराता है, हंसता है, रोता है, लेकिन जब वापस वो आता है तब टाई वाई पहन के आता है, क्योंकि उसके अंदर से जो उसकी इनोसेंस, कपड़े तो उसके नए नए हो जाते हैं, टाई आ जाती है, उसके पास सब सुविधा आ जाती है, लेकिन उसका जो इनोसेंस है वही हमारे साथ भी होता है कि धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर का जो रियल नेचर है, ट्रू नेचर है, वो चला जाता है। इसलिए मेडिटेशन में ये वर्ड को बहुत महत्व दिया गया है, बिगिनर्स माइंडसेट। यानी जब भी आप मेडिटेशन करो तो
एक आपका माइंडसेट है वो बच्चे जैसा होना चाहिए। यानी लास्ट सेंटेंस बोल देता हूँ, फिर हम एक और चुटकुले पे जाते हैं। मैं वही बोलना चाहती थी नहीं, कि आज हमने तो आज सीरियस बात यस करनी यस ही यस नहीं थी। डेफिनेटली। मैं सिर्फ एक बात बता दो कि जो एक गुरु थे वो क्या बोलते हैं कि जब मेडिटेशन करो तब आपका स्वभाव बच्चे जैसा होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा है उसके अंदर तो अलग अलग विचार होंगे, वो कुछ भी सोच सकता है। लेकिन जैसे जैसे जो मेडिटेशन भी करते हैं, बड़े लोग हो जाते हैं, फिर उनकी विचारधारा बहुत संकुचित हो जाती है। वो सिर्फ ऐसा ही सोचते हैं ओम ओम करेंगे तो फिर हम धीरे धीरे समाधि तक पहुंच जाएंगे। चलिए अभी हम दूसरे चुटकुले पे आ जाते हैं। मुझे लगता है कि एक चुटकुला आपको भी सुना लेना चाहिए। ज़रूर ज़रूर। तो एक चुटकुला मैं सुना लेता हूँ आपको कि एक बार एक भक्त था, वो भगवान के पास जाता है तो भगवान को बोलता है कि भगवान ये आपके लिए बहुत सारे घंटे, लाखों घंटे कितने के बराबर होते हैं? तो भगवान क्या बोलता है? चंद सेकंड के बराबर होते हैं। तो बोलते हैं अच्छा इतने सारे घंटे होते हैं आपके लिए सिर्फ चंद सेकंड के बराबर होते हैं? तो भगवान ने बोला जी हाँ। तो फिर वो बोलता है कि भगवान आपके लिए करोड़ों करोड़ों रुपए कितने के बराबर होते हैं? तो बोलते हैं चंद रुपए और चंद पैसों के बराबर होते हैं। तो बोलते हैं अच्छा ऐसा भगवान, ये आपके लिए करोड़ों रुपए चंद सेकंड्स के चंद पैसों के बराबर होते हैं, तो भगवान मुझे चंद पैसे क्यों नहीं देते थे? तो भगवान क्या बोलते हैं पता है? चंद सेकंड की राह देख लीजिए। कैसा लगा ये जोक? बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलो अभी कुछ एक काम करते हैं। अभी एक मोटिवेशनल आपने कोई स्टोरी सोची थी, बहुत बड़ी स्टोरी, कुछ कृपया मत बताना, ये आप स्टोरी बता दीजिए और उसके बाद एक आप आखिरी जोक बता देना। चलिए तो अब मेरी बारी वापस आ जाती है। अब मैं आपको छोटी सी लेकिन मोटिवेशनल स्टोरी बताती हूँ। एक बार क्या होता है कि एक खेडूत काम कर रहा था अपने खेतों में। वहाँ से एक शहर का आदमी रास्ता पूछते पूछते जा रहा था। तो उस खेडूत से वो पूछता है कि बताइए तो सही कि आपके गांव के लोग कैसे हैं? खेडूत ने बोला आपके शहर के लोग कैसे हैं, आप बताइए। तो वो इंसान ने बोला कि मेरे शहर के लोग तो बहुत ही घमंडी हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता, सब एक दूसरे को उल्लू पटाते रहते हैं, बस ऐसे ही लोग हैं। तो खेडूत ने बोला कि मेरे गांव के लोग भी ऐसे ही हैं। वो इंसान चला जाता है। एक दो दिन रह के वापिस से एक राहदार वहाँ से गुजर रहा है और वो कोइंसिडेंटली उसी खेडूत से मिलता है। यह इंसान भी खेडूत से पूछता है कि आपके गांव के लोग कैसे हैं? तो खेडूत उनसे पूछता है कि आपके गांव के लोग कैसे हैं? तो यह इंसान बोल रहा है कि मेरे गांव के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, दयालु हैं, भले हैं, सब एक दूसरे को मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो यह खेडूत बोलता है कि हमारे गांव के लोग भी बस ऐसे ही हैं। बहुत छोटी बात है लेकिन हमें बहुत बड़ी सीख बता के जाती है। क्या बता रही है? कि हम जैसे हैं हमें दुनिया वैसी ही दिखती है। वो छोटे से हम कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। तो हमारे नज़रिए के अकॉर्डिंग हमें यह दुनिया दिखती है। बिल्कुल सही। देखो इसमें कैसे है, मैं भी किताब पढ़ रहा था आर्ट ऑफ लिविंग दलाई लामा जी की। तो उन्होंने क्या बताया कि जो भी हम बाहर देख रहे हैं वो तो एक प्रकार से रिफ्लेक्शन है हमारा। जैसे हमारा परछाया होता है वैसा ही एक रिफ्लेक्शन है। यानी सपोज मैं किसी की कोई मेरे साथ गंदी तरह बात कर रहा है, ठीक है, तो मैं सोचूंगा वो इंसान कितना गंदा है, लेकिन बाहर का जो है वो तो एक परछाया है, एक हमारा रिफ्लेक्शन है। यानी गंदगी हो सकता है मेरे अंदर है। क्यों? क्योंकि दो इंसान है, तो क्यों मेरे साथ ही लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं? क्यों मुझे ही ऐसा लग रहा है कि सब लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, मेरे बारे में गंदा सोचते हैं? हो सकता है जो गंदगी है वो मेरे अंदर ही है। जैसे जैसे मैं अपने नेचर को इम्प्रूव करते जाऊंगा तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि दुनिया भी वाकई बहुत खूबसूरत है। ठीक है, अभी हम एक हमारे चुटकुले पे आ जाते हैं। क्या बात है। ठीक है, चलो अभी एक चुटकुला मैं वापस बता देता हूँ, क्योंकि आज लोगों का जो मूड है वो बहुत रिलैक्सिंग वाला है। उनको लग रहा है कि बस जीवन में कितना एन्जॉयमेंट है, और ज़रूर एन्जॉयमेंट है। उसके लिए मैं आपको मेडिटेशन की बाद में डेफिनेशन बताऊंगा। अभी हम चुटकुले पे आ जाते हैं। एक इंसान था, भक्त था भगवान की, वो बहुत बहुत भक्ति करता था, पूरा दिन भगवान का नाम लेता था। और कुछ चीज़ें हैं ना काफ़ी ज़्यादा करो तो भी सोच समझ के करनी चाहिए। वो भगवान में पागल हो जाता था, सोचता था कि जो भी है मेरा वो भगवान करेंगे, मैं सिर्फ भगवान का नाम लूँगा और बस। खाना भी मुझे भगवान खिलाएंगे, कपड़े भी भगवान पहनाएंगे, मुझे और कुछ नहीं करना। तो एक दिन वो उसको दूसरी ओर जाना था और नदी से उसको आगे जाना था। तो वो एक नाव में बैठता है
और नाव में जैसे ही आगे जाता है वापस उसकी जो आदत थी चालू कर देता है भगवान का नाम लेना। वो माला लेके आया था, राम 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 कर रहा था। फिर देखता है तो कुछ उसको पाँव में पानी जैसा लग रहा है, तो देखता है कि क्या है, तो उसने देख रहा था कि जो उसकी बोट थी, नाव थी, उसमें छोटा सा छेद पड़ गया था। तो धीरे धीरे पानी अंदर आने लगा और फिर भी वो तो बस राम 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 राम। तो कुछ वक्त के बाद पानी ऊपर आ गया। फिर दूसरा नाविक वहाँ से जा रहा था, वो उसको पूछ रहा है कि आप मेरी नाव में आ जाइए, लग रहा है कि आप डूब जाओगे नहीं तो। लेकिन वो बोलता है नहीं नहीं, मेरे को तो भगवान पे भरोसा है, भगवान आएंगे, मेरे को यहाँ से उठाएंगे और वहाँ पे छोड़ के आएंगे। तो बोलता है ठीक है आपकी मर्जी। फिर कुछ देर बाद एक और नाविक वहाँ से जाता है, उसको बोलता है कि भाई आ जाओ, आपकी अभी तो पानी कितना ऊपर आ गया है, आप डूब जाओगे। लेकिन उसको तो घमंड था, भक्ति का घमंड। वो बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता, भगवान आएंगे, मुझे अपनी गोदी में लेके जाएंगे। माँ कैसे बच्चों को ऐसे प्यार करती है, ऐसा प्यार करेंगे और मेरे को लेके वहाँ पे जाएंगे। कुछ देर होती है, पूरा जो पानी है भर जाता है, उसकी नाव उल्टी हो जाती है और वो भगवान के पास चला जाता है। और आखिरी में तो इतना गुस्से हो गया था ना, जब उसकी सांसें खत्म होने वाली थी, तो ऊपर जाके भगवान को बोलता है कि क्या भगवान, मैंने आपकी इतनी प्रार्थना की, इतनी बार आपका नाम लिया, सब लोग तो कैसा जीवन जीते, मैंने तो पूरा दिन आपका नाम जपा, मेरे को मिला क्या? तो भगवान बोलता है बेटा समझ, मैंने देखी तेरी हालत कितनी ख़राब थी, इसलिए मैंने 2 मेरे पर्सनल असिस्टेंट को भेजा। तूने कभी देखा है कि जो रिलायंस का कोई जो वाइस प्रेसिडेंट हो या जो रिलायंस का CEO हर काम में वो खुद जाता है? मैंने ही तो तेरे लिए भेजे थे, लेकिन तू समझा नहीं। और ऐसा मत समझ सब काम मैं ही तेरे करूँगा भाई, सबको मैंने दिमाग दिया है, मन दिया है, सबके पास एक पावरफुल बुद्धि है, सोचने की क्षमता है, तो सब काम आपको खुद भी करने पड़ते हैं। यानी आप भी भक्ति करती हो, मेरी बात सही है, लेकिन सोच समझ के करना। ऐसा नहीं कि सब भगवान करेंगे हमारे लिए, सब काम हमें खुद करने हैं। कैसा लगा ये जोक आपको? बहुत अच्छा, अच्छा, शुक्रिया। अभी हमारे सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। ओके। फन सेशन आगे बढ़ेगा और इस फन सेशन में हम एक ब्रेन गेम खेलने वाले हैं। ब्रेन गेम यानी कि मेमोरी गेम एक ऐसी गेम है कि जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। वैसे भी मुझे आज थोड़ा काम था मार्केट में, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ अच्छा। तरुण जी, और आपको वो चीज़ें मार्केट से लेके आनी है। लेकिन उसमें यह है कि आप वो सब चीज़ें नोट डाउन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास वो टेक्निक है, ये टेक्निक मैं सीख गया हूँ। ये जो लिस्ट आप मेरे को बताओगी वो मैं पूरी लाइफ याद रख सकता हूँ। वो मैं कैसे याद रखने का वो भी मैं बताऊँगा। और ये जो हमारा सेशन ख़त्म होगा, अगर सब जो दर्शक हैं हमारे साथ, जो हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे तो ये पूरी लिस्ट उनको भी याद रह जाएगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी मैं इनको एक लिस्ट यानी कि सामान की लिस्ट बताती हूँ और फिर देखते हैं कि वो कैसे याद रखते हैं। ठीक है, तो मुझे घर के लिए कुछ सामान चाहिए, जैसे कि 5 चीज़ क्यूब चाहिए। कितने? 5 चीज़ क्यूब। ओके। उसके बाद मुझे चाहिए शुगर 500 ग्राम शुगर चाहिए। उसके बाद अभी होली का त्योहार हमने खेला है, तो उसके लिए हमें बच्चों के लिए पिचकारी चाहिए और पूजा के लिए कुछ फ्लावर्स चाहिए। ओके, पिचकारी, फूल, फ्लावर्स। ओके। हाँ, फिर कुछ फ्रूट्स भी लेके आने हैं मार्केट से, जैसे कि एप्पल, बनाना। हाँ, तो एक काम करिए, 1 किलो एप्पल और 500 ग्राम बनाना भी लेके आना। और आप बोल रहे थे कि कुछ कैश की ज़रूरत है घर पे? हाँ, तो वो ATM से पैसे निकलवा दूंगा। ठीक है। और लास्ट में बच्चों की पेंसिल और इरेजर भी चाहिए। अच्छा, लिस्ट बड़ी है, लेकिन इससे भी बड़ी मैं याद रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास टेक्निक है। सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार रिवाइज करवा दीजिए, क्योंकि अंदर मेरा एक मैप बन रहा है, पावरफुल मैप बन रहा है, एक स्टोरी बन रही है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे 5 चीज़ क्यूब चाहिए, 500 ग्राम शुगर, पिचकारी, फ्लावर्स, 1 किलोग्राम एप्पल, 500 ग्राम बनाना, और जो आप कैश की बात कर रहे थे वो, और पेंसिल इरेजर चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है। चलो, ये जो टेक्निक मेरे को पूरी तरह से समझ पड़ गई। ये टेक्निक में हम विजुअलाइज करते हैं, एक हम स्टोरी बनाने का ट्राई करते हैं, और स्टोरी के कैरेक्टर्स जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, तो हमने आपने जो चीज़ें बताई वो हम याद कर सकते हैं, और फिर वो स्टोरी याद कर देंगे, उसके पॉइंट्स याद कर देंगे, तो हमको ये जब भी स्टोरी को विजुअलाइज करेंगे हम, तो हमें वो याद रह जाएगी। अभी मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी याद रखी है कि आंखें बंद करोगे तो एज अ मूवी आपकी शुरू हो जाएगी, अगर आपने ये मूवी अच्छी तरह से
बना लिया और याद कर लिया। तो मैं बताता हूँ, देखो। तो क्या मैं भी ये विजुअलाइज कर सकती हूँ, आंखें बंद कर यस, सकती हूँ? डेफिनेटली ठीक है, डेफिनेटली। चलिए। अभी ऐसा समझिए एक त्योहार है, सब लोग सोचिए ये एक मूवी बन रही है, एक त्योहार है, सब बच्चे वहां पे खेल रहे हैं, त्योहार है, बच्चे खेल रहे हैं और उनकी उम्मीद है कि कोई वहां से आएगा और उनका भरपूर मनोरंजन कराएगा। तो सब बच्चे देख रहे हैं और तभी वहां से एक जादूगर आता है। वाह, अभी आप इमेजिन कर रहे हो, हाँ, सब लोग, सब बच्चे खेल रहे हैं और एक जादूगर आ रहा है। अब ये जादूगर सोचता है सब बच्चों को मैं घुमाने लेके जाता हूँ, तो जादूगर सब बच्चों को घुमाने लेके जा रहा है। ये स्टोरी बन रही है, सबके ब्रेन के अंदर ऐसे अलग 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 जगह पे इंप्रेशंस बन रहे हैं। तो जो जादूगर है सब बच्चों को मार्केट में लेके जाता है। अभी जादूगर सबको बोलता है हाथ ऊपर करो, अपना दायां हाथ ऊपर करो और ऐसे आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। तो मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा। 5 चीज। 5 चीज। पहली बात याद रह गई? हाँ। जादूगर ने बच्चों को क्या बोला? मैं आपको 5 चीज बताऊंगा। ये पहली आइटम है। बराबर, त्योहार में बच्चे थे वो सब जादूगर के साथ जाते हैं और जादूगर सबसे पहले उन्हें क्या बोलता है? 5 चीजें बताऊंगा। वो कौन सी हो गई? 5 चीज। और फिर सब बच्चे खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उनके अंदर अलग सी एक मिठास आ जाती है। मिठास कब आती है? जब हम खुश होते हैं। अभी दूसरी आइटम आपने कौन सी बोली थी? आपको याद रखनी है। शुगर। Yes. मिठास आ गई इसलिए शुगर आ गया। ये आपको दूसरी आइटम याद रह गई कि सब बच्चे जादूगर के साथ गए, उस सब बच्चों ने अपना दायां हाथ ऊपर किया, 5 यानी 5 चीज। उसके बाद एक अजीब सी खुशी आ गई, इसलिए सबका मुंह मीठा करने के लिए शुगर। ये 2 चीज मेरे को याद रह गई। और फिर जैसे ही बच्चों ने शुगर खाई तो जादूगर ने बोला अभी ऊपर देखिए और सोचिए क्या हो रहा है, मैं तो जादूगर हूँ, भले धूप है मैं कुछ अलग दूंगा आपको। तो बच्चे जैसे ही ऐसे ऊपर करते हैं तो वहां से जादूगर बारिश गिराता है, ऐसे खाली हाथ ऊपर करता है। अभी बारिश गिरती है तो फिर क्या होता है? बच्चे गीले हो जाते हैं। और गीले कैसे हो सकते हैं? एक और भी तरीका है, पिचकारी। ठीक है, तो पिचकारी, ये थर्ड याद रह गया भाई आपको। कैसे? 5 चीज, फिर शुगर, मीठा मीठा मुंह हो जाएगा। फिर जादूगर ने क्या किया? बारिश गिरा दी और पिचकारी आ गई। अभी बारिश गिरती है तो फिर जमीन कैसी हो जाती है? मिट्टी गीली हो जाती है, मीठी गीली हो गई और फिर अंदर से सुगंध भी आने लगती है। कभी कुछ याद आ रहा है आपको? चौथी चीज फ्लावर। क्या बात है, क्या बात है। अभी चौथी चीज भी याद रह चुकी है। ठीक है, फ्लावर्स। ठीक है, अभी फ्लावर्स सबको मिल गए। ठीक है, अभी 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 जो जादूगर सोचता है कि एक और चीज है कि फ्लावर्स तो मिल गए, लेकिन अभी कुछ और चीज मैं आपको देने के वाला हूं। पूछो क्या? और अभी जादूगर ने बोला कि अभी मैं जा रहा हूं। तो बच्चों ने क्या बोला कि 5 चीज कहाँ गई? तो जादूगर ने बोला जो चीज मेरे, ये तो मैं मजाक कर रहा था, आपको मजा आया कि नहीं? तो बच्चों ने बोला बहुत बहुत मजा आया। तो 5 चीजों को भूल जाओ, लेकिन आपको 5 चीज तो याद है ना आपको? 5 चीज, शुगर, फिर पिचकारी, फिर फूल। तो बच्चों ने बोला कि रुक जाइए, अभी हम आपको गिफ्ट लिए बिना नहीं भेजेंगे, हम आपको बहुत सारी गिफ्ट देंगे। तो सब बच्चे ऐसे एक साथ हो गए। बोला जादूगर को क्या देना चाहिए? तो एक बच्चे ने क्या बोला पता है? कि हम जब भी शो देखने जाते हैं तब जादूगर को क्या देते हैं? पैसे। तो फिर एक दूसरी चीज है अभी याद आपको रखनी है कि जादूगर को सबने मिलके क्या दिए? पैसे। अभी ATM भी याद रह गया हमको। पहले अपने चीज क्यूब, फिर शुगर, फिर पिचकारी, फिर फूल, फ्लावर, ATM से पैसे। सब बच्चे जादूगर के पास जाते हैं और ATM से पैसे निकाल के जादूगर को देते हैं। अभी जादूगर को लगता है कि हमें एक गिफ्ट नहीं, कुछ और भी गिफ्ट नहीं दे सकते। तो बच्चों ने बोला आप जादू कैसे करते हो? तो जादूगर ने बोला मैं ऐसे हाथ खोलता हूँ और अंदर से अलग 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 फ्रूट्स निकलते हैं।
आज तो मैं आपको ऐसा नहीं करा रहा, लेकिन जादू में अक्सर ऐसा करता हूँ कि जब भी मैं जादू करता हूँ, ऐसे हाथ करता हूँ, तो अंदर से अलग अलग फ्रूट्स निकलते हैं। अभी आपको एक और चीज़ मैंने याद करवा दी, फ्रूट्स। अभी फ्रूट्स 1 किलो हमको एप्पल चाहिए और 500 ग्राम्स बनाना, तो ये याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता सकता हूँ। ABCD होता है ना, ऐसे हाँ। AB याद रख दीजिए, A बड़ा है, B छोटा है, ठीक है। हाँ। तो 1 किलो एप्पल, 500 ग्राम्स बनाना। हाँ। तो सब जो बच्चे होते हैं एप्पल बनाना लेके जादूगर को दे देते हैं और सब लोग इकट्ठे होके गले लग जाते हैं, जादूगर सब बच्चे। फिर बच्चे बोलते हैं अभी हम जा रहे हैं, लेकिन जादूगर उनको क्या बोलता है कि बच्चों हमने बहुत बहुत एंजॉयमेंट किया, बहुत मस्ती की, लेकिन आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, भले त्योहार हो गया। तो अभी लास्ट चीज कौन सी है? पेंसिल और इरेजर। अभी देखो, अगर हम मार्केट में जाएंगे तो ये सब चीजें हमको याद रखनी नहीं पड़ेगी, हमको ये स्टोरी खाली याद रखनी है। कैसी? बच्चे, जादूगर, मार्केट, 5 चीज, फिर शुगर, मुंह मीठा हो रहा है तो शुगर, पिचकारी, फिर फूल, ATM, AB यानी एप्पल, बनाना, और लास्ट में पेंसिल इरेजर। इस लिस्ट को आप बहुत बड़ी कर सकते हो, और इसमें आप जो पढ़ाई करते हो उसमें भी ये लिस्ट यूज कर सकते हो, कोई भी आप काम कर रहे हो। और ये लिस्ट, अगर ये हमारी टेम्पररी लिस्ट थी, क्योंकि हमको ये हमको 7-8 चीज़ों की ज़रूरत थी, इसलिए हमने टेम्पररी लिस्ट बना दी। लेकिन सपोज कि आपको कोई ऐसी लिस्ट है जो आप रेगुलरली बनाना चाहते हो, तो ऐसी स्टोरी बना दीजिए, और हो सके तो लिख दीजिए, और हर 10-15 दिन 20 दिन के बाद उसको रिवाइज कर दीजिए। तो आपका जो ब्रेन है उसके अंदर एक मैप बन जाएगा, फिर वो आप कंटिन्यूअसली उस मैप को यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल छोटा सा दे देता हूँ कि जैसे आप फाइनेंस प्लानिंग करते हो, बराबर, ये फाइनेंस में ABCDEF, तो एक स्टोरी बना दीजिए, और आप हर 1 तारीख को आपको वो चीज़ें करनी होती है, पैसे इसको देने होते हैं, लाइट बिल भरना होता है, तो ऐसी आप एक स्टोरी बना दीजिए। सही है। बस फिर उसको आप रिवाइज करते रहिए, हर रोज रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं, 10-15 दिन में, और फिर 3-4 महीने होंगे तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। ओके, तो ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज और बहुत यूजफुल गेम थी। थैंक यू। चलिए, तो अभी हमारे फन सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। कुछ आप हमें एक्टिविटी करवाने वाले हैं? हाँ, जरूर, एक एक्टिविटी करेंगे हम, बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। जैसे मैंने आपको बोला कि एक उसके लिए पेपर की जरूरत है, और उसके लिए एक पेन या पेंसिल। हमें पढ़ाई नहीं है, बस फन एक्टिविटी है। और फन एक्टिविटी का जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो सब आप नोटबुक लेके आइए और एक पेन लेके आइए। ठीक है, आप भी लेके आइए। ठीक है, मैं अराउंड 90 सेकंड्स में दूंगा आपको। और आपको A to Z लिखना है, और उल्टा 10 से 1। ओके, बहुत इजी है। अरे ये गेम ऐसे इजी नहीं है, इसमें हमको हमारे नॉन डोमिनेंट हैंड होता है उससे लिखना है, यानी अपने लेफ्ट हैंड से लिखना है। A to Z 10 to 1, और मैंने बोला है तकरीबन 90 सेकंड्स में आपको दूंगा। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दो फुल स्पीड में, हैंडराइटिंग कैसे कर दो, हैंडराइटिंग भी अच्छी है। और आप भी जब ये करो, आप लिख दो, तो हो सके तो एक फोटो खींच के जो मैंने मेरा ईमेल एड्रेस दिया है उस पर कर दो, तो हम सबके साथ शेयर करेंगे। तो मैं अभी आपको बोलूँगा, आप कौन से हाथ से लिखोगी, याद है आपका? लेफ्ट हैंड से लिखना है। हाँ, जो लेफ्टी है उसको राइट हैंड से, जो राइटी है उसके लेफ्ट हैंड से। अभी आप तो राइट हैंड आपने पकड़ा है। नहीं, बिकॉज ये आपको मिरर इमेज दिख रही है, इसलिए आपको ये मेरा राइट हैंड दिख रहा है, पर वास्तव में ये आपका लेफ्ट हैंड है। ठीक है, चलिए, तो मैंने इसमें वॉच पहनी हुई है, दिस इज माय लेफ्ट हैंड। ठीक है, चलो 1 2 3। 1 मिनट, अभी सिर्फ मेरे को ये पेन का ढक्कन बंद करके दो। ठीक है, चलो स्टार्ट। A to Z और 10 to 1 विथ गुड राइटिंग। हाँ, जितनी अच्छी हो सके। और कई बार क्या होता है कि हम जब शुरू करते हैं तो हैंड राइटिंग अच्छी होती है, फिर मुझे ऐसे ही लग रहा है, मेरा ऐसे ही हो रहा है। GHI आपने लगता है बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे लिखने का पहले से ही शौक है। चलो कुछ सेकंड और है मित्रों। प्लीज मेरा पेपर मत दिखाइएगा। हाँ,
मैं तो फर्स्ट टाइम लेफ्ट हैंड से लिख रही हूँ। कोई बात नहीं। ओ नो, मैंने वी लिखा तो उसमें एक लाइन को ऐसे ड्रैग किया ना कि वो वाई जैसा हो गया। WX। चलो मित्रों, अभी अराउंड 20 सेकंड्स है आपके लिए। 10 to 1 भी लिख दिया क्या आपने? नहीं, नंबर्स बाकी है। अच्छा, अभी 10 to 1 भी लिख दो उल्टा। 10 9 8 7 6 5 4 ये मेरा हो गया। 3 2 1। मैंने भी लिख दिया, मैंने देखिए। लेफ्ट हैंड से A to Z एंड 10 to 1 लिख दिया है। देखो, मेरा हैंड राइटिंग आपको पसंद आए? देखो, इसमें हैंड राइटिंग की या उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। हम जो नॉन डोमिनेंट हैंड से करते हैं, इसका मैं आपको पर्पस बताता हूँ, आप भी हमको भेज सकते हो कि जनरली हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो जल्दबाजी में कर देते हैं। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि ये काम हमने ख़त्म कर दिया। जैसे ताला मारना हो, फटाफट मार दे, फिर सोचते हैं कि ताला लगाया कि नहीं, ठीक है ना। तो अगर हम दूसरे हैंड से करते हैं तो हम कुछ वक्त सोचते हैं और उस एक्टिविटी में हम पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो पाते हैं। तो वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही पर्पस था इस एक्टिविटी का। तो यही हमारा जो एक्टिविटी था, उसमें आप इसको दूसरे में भी कर सकते हो। जैसे आप खाना खाते हो, वो भी आप कभी कभी ऐसा सोच सकते हो, लेफ्ट हैंड से हम खाएंगे। इस तरह से आप छोटी मोटे एक्सरसाइज कर सकते हो। मतलब आप रेगुलर जो काम है जो आप राइट हैंड से करते हो, तो आप लेफ्ट हैंड से करने की कोशिश कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये जो आज का सेशन था मित्रों, आपको कैसे लगा? ये हमने रिलैक्सेशन सेशन रखा था, आप सबको मजा आए, हमको भी मजा आए। और मेडिटेशन, जैसे मैं कुछ वाक्य में आपको बता दूं कि मेडिटेशन की जब लोग बात करते हैं तो पुराने ज़माने में जो मेडिटेशन करते थे कि आंखें बंद करके कंटिन्यूअसली बैठना और अपना मन एक जगह पे हो और धीरे धीरे इंसान है वो भगवान में मिल जाए, समाधि में चला जाए। बहुत सही है, आज भी ये लोग करते हैं और अच्छी बात है। लेकिन आज थोड़ा जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आया है उसमें जैसे स्ट्रेस डिप्रेशन बढ़ रहा है, तो उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग लेके गए हैं वो, कि हमारा जो मन है, मन अगर हमारा अच्छी अवस्था में रहता है तो उसको भी हम मेडिटेशन बोलते हैं। अगर वो खुश रहता है, उसके अंदर पॉजिटिव इमोशंस रहते हैं, उसको भी आप एज अ मेडिटेशन गिन सकते हो। ट्रेडिशनल मेडिटेशन की तरह नहीं, लेकिन ये जो हमारा जो नॉर्मल मेडिटेशन है। तो फिर इसीलिए जो हमने आज की एक्टिविटी की कि हमने अलग अलग आपको जोक्स बताए। हमको जोक्स बताने आता नहीं, इसलिए हमने कोशिश की है। हाँ, हमने कोशिश की। हो सकता है कि आपको यानी हमारा ही जोक बन गया, आपको जोक समझ भी ना पड़ी हो, लेकिन हमने जोक बताया, आपको एक स्टोरी बताई और उसके बीच बीच में हमने कुछ अच्छी बातें कहने का भी कोशिश की। और एक आपको मेमोरी गेम खिलाई कि कैसे आप माइंड में मैप बना सकते हो। और लास्ट में हमने क्या किया, कौन सी एक्टिविटी की? नॉन डोमिनेंट हैंड से हमने कुछ लिखने की कोशिश की। कुछ बताओगे आप, फिर हम हमारा जो सेशन है उसको पूर्ण करें। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। वाकई में ये सब होनी चाहिए। ये जैसे तरुण ने बताया कि सही बात है कि हमारे माइंड में, हमारे दिल में, हमारे मन में हैप्पीनेस कैसे आता है, तो हमें ही हमारे दिल में हैप्पीनेस लाना है। तो वो बाहर से नहीं होता, हमारे मन में ही होता है। हम छोटी छोटी बातों को, छोटे बच्चों को खेलते हुए देख के भी हमारे मन में खुशी को हम ला के रख सकते हैं। बस तो ये हमारा जो सफ़र है वो बरकरार रहेगा। हमारा बहुत बहुत लंबा सफ़र है, इसके लिए आज हमने थोड़ा इसको चेंज कर दिया। लेकिन आप इस सफ़र में हमारे साथ रहिए, दूसरे लोगों को भी इसमें लेके आइए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। हम अभी वापस मिलेंगे।